डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है पोर्स पोइम पोर्स एंड हिज एलिफेंट। ये इसका लिखने वाला मैरी डुबसन है। इस लोक कहानी में एक ऐसे हाथी का बयान किया गया जिसने मैदानी जंग में अपने मालिक की जान बचाई। हाथी पोर्स की जान बचाने के लिए मौत का सामना करता है। वो सबक आमूज कसम की वफादारी और हिम्मत का मुजाहरा करता है। जानवर जैसे कि हाथी अपने जज्बात को चिल्लाकर और हाँफ कर जाहिर करते हैं कि जैसे कि आदमी अपने जज्बात को अल्फाज से जाहिर करता है। ये कहानी अख लोक कहानी पतमन दोन यथ मज वन पोर्स बादशाह तो इसका एक लॉयल एलिफेंट था जिसने इसकी जान मैदानी जंग में बचाई, अगरचे उसकी जान खुद चली गई। खुद अपनी जान देकर अपने मालिक की जान इसने बचाई। इस तरह से हमें पता चलता है कि सिर्फ इंसान ही मोहब्बत नहीं करता बल्कि जानवर भी अपने मालिक से इतनी ही मोहब्बत करते और अपनी जानों का नजराना इसके लिए पेश करते हैं। तो नज़म पढ़ने के साथ साथ आपको इस बात का पता चलेगा कि किस तरह पोर्स की जान अपने एलिफेंट ने बचाई। Here, yeah, a tale of the days gone by, days whose records is short and scant. This is the tale that can never die. आप किताब खोलकर देख लीजिए कि कहाँ पे है ये नज़म, ये पोएम कहाँ पे है। Told of a king and his elephant. Out on the plains where the waters go, out on the banks of the Jhelum river, Jhelum wide, Porus the king went to meet his foe. Porus the king in his battle pride, drawn up his elephants in array, standing in the state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank. Fierce, ragged fight. It was hard to tell what would betide, and they fought the more till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. Here is the tale of the days gone by. यहाँ आपको एक कहानी उन दिनों की है जो अब बीत गए हैं, यानी बीते हुए दिनों की कहानी है। वो दिन जिनका रिकॉर्ड है मुख्तसर और बहुत कम, जिन दिनों में लिखाई पढ़ाई कम थी, ये इन दिनों की कहानी है। ये कहानी है ऐसी जो कभी नहीं मिट सकती। यूजन वन नाम जो बताई गई, जो एक राजा और इसके हाथी के बारे में लिखी गई है। आउट ऑन द प्लेन्स वेयर द वाटर्स गो, वो मैदान जहां है बहती नदियां उनकी धारा। वसी जाहलिम के किनारों पर राजा पोर्स गया था करने अपने दुश्मन से मुलाकात। राजा पोर्स था अपने जंग के गुरूर में, अपने हाथियों को कर दिया खड़ा कतार में, शाही ढंग से जो खड़े एक अटूट दर्जाबंदी में। जबकि सिकंदरी आजम ने जंग के लिए की क़यादत अपने फौज की दूसरे किनारे पर। शॉर्टली बताऊंगा मैं। यासच कहानी अकिस तिथिस तेमे वक्त यमन दोनों रिकॉर्ड वारिया कम छु। यह कहानी सो कहानी युस न मिटन वाजी आस, यानी यह वफादारी हंस कहानी युस वन आमज अकिस बादशाह तो अम सिंदिस अकिस जानवरस यानी एलिफेंटस मुतलिक। यम जन मैदानी जंगस मज गई दरियाई जहलम किस किनारस पे। पोर्सस पन्नस अत फौजस पे गुरूर। वसी जालिम के किनारों पर राजा पोर्स गया था अपने दुश्मन से मुलाकात करने के लिए, पन्नस दुश्मनस यस अलेक्जेंडर द ग्रेट वन तस जंग लड़ने खतर। तो पन खस हसा कर खड़ा कतारन मज, लानन मज। कतार बोलते हैं लाइन को न टूटने वाली लाइनों में शाही ढंग से। जन दुयमि तरफ सिकंदर आजमन पन फौज अमी दरियाई जहलम किस किनारस पे खड़ा कोर्मुत, यथ क़यादत सिकंदर आजम पान करान ओस। तो इसमें से
चंद अल्फाज जो हमने नए नए बनाए हैं। नए अल्फाज है कहानी, टेल कहानी, डेज गॉन बाय बीते दिनों की, रिकॉर्ड शॉर्ट एंड स्कैंट मुख्तसर और बहुत कम, नेवर डाई कभी मिट नहीं सकती, प्लान मैदान, वाटर्स गो जहां नदी की धारा बहती है, वाइड वसी, बैटल प्राइड जंगी गुरूर, अरे कतार में खड़ा, स्टेक हालत, फो दुश्मन को कहते हैं। इस तरह से फिर सुनो, ये कहानी एक ऐसे जानवर की है जिसने वफादारी दिखाते हुए अपने मालिक के लिए, अपने बादशाह के लिए, अपने मालिक के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। एक जंग में जो जख्मी हुआ तो इसे बचाने के लिए इसने अपनी जान का नजराना पेश किया। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ इंसान ही वफादार नहीं हो सकता। इंसान ही अगरचे हम अपनी वफादारी का इजहार जज्बातों से, लफ्ज़ों से कर सकते हैं, लेकिन जानवर भी वफादारी दिखाते हैं। वो चिल्लाकर दिखाते हैं, हाँप कर दिखाते हैं और अपने जज्बात का इजहार चिल्लाकर और हाँप कर करते हैं। मगर वफादारी के लिए वो भी अपने मालिक के लिए जान का नजराना पेश करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं। तो इत पर लज तो पता कि जन यह नज़म शार्ट्स में थो या ना यह सा वफादारी मुतलिक आम वन। उस कहानी तमन दोहन हज ये रिकॉर्ड लेखन यानी लेखना कहानी लेखन की जन न मिटन वाजी कहानी तिज अत मज सह नसीहत कि होश पन राज पन बादशाह पन मालिक बचाने खतर पन्ने जू नजराना पेश करान। वो मैदान जंग में वो मैदान सह मैदान यत मज यपर नदी वसान, नदियन हज धारा वसान, उस मैदान वसी जहलम किन किनारन पे। राजा पोरस गया था अपने दुश्मन से मुलाकात के लिए। राजा पोरस गो जंग लड़ने खतर पन्निस दुश्मनस सत। राजा पोरस था अपने जंग के गुरूर में। राजा पोरस पन जंगुक अमिस फखर पन्निस फौजस पे, पन्निस जंग गुरूरस मज गो यह दोयमी तरफा से अपने हाथियों को कर दिया खड़ा कतार में, अकिस लाइन मज कर खड़ा शाही ढंग से, शाही अंदाजस मज, न थमन वाजी न छनन वाजी लाइन मज कर दर्जबंदी हसन हज। ये कि जन दोयमी तरफ अथ दरियाई जहलम किस किनारस पे अलेक्जेंडर द ग्रेट उस पन्निस सिकंदर आजम यस वनान अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजमन पन फौज जमा कोर्मुत युस जन दोयमी तरफ अथ किनारस पे पन्ने फौज क़यादत करान ओस। तो इंशाल्लाह आज गो इसी सुबह गो इंशाल्लाह मजीद अमिक बकी यम जन अत स्टेंजा रोजान छ। आज पर 4 स्टेंजा, इंशाल्लाह परो पगह इंशाल्लाह जिंदगी अगर तो पगह परो बे अमिक 4 स्टेंजा, तम पे लिखो क्वेश्चन। खुदा हाफिज।